नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही जल्द यूएसए के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं और यूरोप उनके आने से काफी डरा हुआ है। यूरोप को लगता है कि अब रशिया को यूएस बिल्कुल भी नहीं रोकेगा, बट एट द सेम टाइम एक कंट्री बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है ट्रंप के आने से। वो देश है जापान। जापान में एक्चुअली देखिए, ट्रंप को काफी पसंद किया जाता है। एक्चुअली आप लोग जान के हैरान होंगे, जापान के सोशल मीडिया पे ना शिंजो आबे, जो एक टाइम पे जापान के प्रधानमंत्री थे, उनकी और ट्रम्प की बहुत सारी जो मीम्स हैं वो भी काफ़ी सर्कुलेट की जाती है। रिसेंटली वो ओवरऑल इंटरनेशनल मीडिया में भी काफ़ी आ गई थी। फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे, लोग यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं कि शिंजो आबे की आत्मा आज भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठी है। इधर यहाँ पे ट्रंप है, इलॉन मस्क हैं, यहाँ पे किसी ने शिंजो आबे की जो आत्मा है इसको यहाँ पर एडिट कर दिया है। ये एक और फोटो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। बेसिकली बहुत सारी इस टाइप की मीम्स हैं, ये जापान में काफ़ी शेयर की जाती है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शिंजो आबे काफ़ी अच्छे दोस्त थे और जापान को इस बात को लेकर काफ़ी अश्योरेंस मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में आएंगे तब क्वाड वापस मजबूत होगा। जापान की सिक्योरिटी पर डोनाल्ड ट्रंप फुल्ली कमिटेड हैं। और रिसेंटली इसका एक बड़ा उदाहरण हमको ये देखने को मिला कि ऑस्ट्रेलिया देखिए लंबे समय से जापान को ये कह रहा था कि अपने सोल्जर्स आप ऑस्ट्रेलिया लेकर आइए, ऑस्ट्रेलिया में डिप्लॉय करिए अपने सोल्जर्स डार्विन मिलिट्री बेस में, जिसको काफ़ी बार ऑस्ट्रेलिया का पर्ल हार्बर भी कहा जाता है। चाइना की वार्निंग की वजह से जापान झिझक रहा था, मगर जैसे ही कंफर्म हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं अगले यूएस प्रेसिडेंट, जापान ने अप्रूवल दे दिया। और आज के समय चाइना में इस बात को लेकर पैनिक मचा हुआ है। चाइनीज जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये शॉक्ड हैं और काफ़ी हद तक गुस्सा भी हैं कि जापान फाइनली डिप्लॉय करने वाला है अपने सोल्जर्स ऑस्ट्रेलिया के पर्ल हार्बर में। और चाइना के हिसाब से ये एक डेंजरस शिफ्ट है। इंडिया इस सब से बहुत दूर है। देखो, जब से हमारा चाइना के साथ जो बॉर्डर का पैक्ट साइन हुआ है, हम लोग अभी इस सब में इतना पार्टिसिपेट कर नहीं रहे। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि चाइना ने यह भी कहा है कि चाइना बिल्कुल तैयार है मोदी जी और शी जिनपिंग के कॉमन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर रिलेशंस इंप्रूव करने पर। और साथ ही साथ हमने जो ब्रिक्स समिट में शी जिनपिंग, पीएम मोदी, पुतिन को इकट्ठा देखा है, उसके बाद से इंडिया चाइना के रिलेशंस इंप्रूव ही हो रहे हैं। बट हमारे पर्सपेक्टिव से तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एज इंडियंस हमको देखकर ये अच्छा लगता है कि ठीक है, नेबरहुड में शांति है। बट आप इमेजिन करके देखिए, ये फोटो जब जापान ने देखी होगी, जापान के लोग कितने ज़रा चिंतित होंगे। जापान के बहुत ज़रा खराब रिलेशंस हैं रशिया के साथ। जापान ने लिटरली सैंक्शंस इंपोज कर रखे हैं रशिया पर। चाइना के साथ जापान के खराब रिलेशंस हैं। इंडिया से जापान को उम्मीद थी कि इंडिया के रिलेशंस चाइना के साथ खराब रहेंगे और जापान इस बात का कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकली फ़ायदा उठाएगा। मगर जब इंडिया ने ये अनाउंस कर दिया कि वी आर ओके विद चाइना, उसके बाद देखो कहीं ना कहीं जापान को ये पता रहा कि इनको खुद इनिशिएटिव लेना होगा। और जो ये न्यूज़ सामने आई है ना कि जापानीज ट्रूप्स अब ये डिप्लॉय किए जाएंगे नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पोर्ट में, जिसको अभी मैप में आपको दिखाऊंगा। जब ये न्यूज़ सामने आई, ऑस्ट्रेलियंस बहुत खुश हुए। ऑस्ट्रेलिया के जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वहाँ पर ये हेडलाइन थी, जापान ऑन द टीम, जापान फाइनली हमारे साथ आ चुका है। जापानीज सोल्जर्स एंटर करेंगे ऑस्ट्रेलिया में। हिस्टोरिक है ये अपने आप में। और ये ऑस्ट्रेलिया जापान दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब रिसेंटली एशियन नेटो का कॉन्सेप्ट सामने आया था, जापान के पीएम ने खुद, इशिबा जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने खुद ही कह दिया कि एशियन नेटो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कैटेगोरिकली ओपनली ये स्टेटमेंट दे दी कि हम जापान के प्रधानमंत्री के व्यू से एग्री नहीं करते, हमें एशियन नेटो की आवश्यकता है नहीं। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, इस स्टेटमेंट के बाद इंडिया चाइना के रिलेशंस भी काफ़ी इंप्रूव हुए थे। जापान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक जियोपॉलिटिकल रिस्क ले। और अब जापान पहली बार ऐसा रिस्क ले रहा है। चाइना ऑब्वियसली जापान को वार्निंग दे रहा है कि ये गलत काम कर रहे हैं। ये लोग अपनी जो पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशन थे इसको तोड़कर अब फॉरेन कंट्रीज में अपने सोल्जर्स डिप्लॉय कर रहे हैं। मगर जापान मानता है कि इनके हिसाब से ये सही दिशा है। और उसके अलावा मैंने ये बात भी नोट करी है कि यूएसए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइलैटरल पे काम कर रहा है इन द इंडो पैसिफिक रीजन। यहाँ पे 3 कंट्रीज इकट्ठा आ चुके हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल में लिखा है साफ साफ कि ये तीनों देशों ने एग्री किया है कि अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग ये एनहांस करेंगे, सर्वेलेंस एनहांस करेंगे और डीपर डिफेंस कॉपरेशन यहाँ पर करी जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वाड अब खत्म हो गया, यूएसए कह रहा है कि इंडिया की तो दोस्ती हो गई चाइना के साथ, क्वाड की क्या आवश्यकता नहीं। क्वाड बिल्कुल बना रहेगा, बट कहीं ना कहीं यूएसए को ये बात पता है कि इंडिया में अर्जेंसी जा चुकी है। ये जो वर्ड है ना अर्जेंसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
एक आदमी भी लाइफ में जब कुछ अकॉम्प्लिश करना चाहता है तो उसके माइंड में अर्जेंसी है ना, अगर कि एक डेडलाइन पास आ रही है, मुझे ये काम करना ही होगा, तब वो काम हो जाएगा। इंडिया को आज के समय वो अर्जेंसी नहीं है। जो एक अग्रेसिव चाइना का प्रेशर था, ये काफ़ी हद तक जा चुका है, थैंक्स टू रशिया, थैंक्स टू द ब्रिक्स समिट। तो यूएस अब जानता है कि अभी के लिए इंडिया इतना ज़्यादा ईगर होगा नहीं डिफेंस कॉपरेशन बूस्ट करने में, तो तब तक ये लोग और ज़्यादा गहरे रिलेशंस डेवलप कर रहे हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। और इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जापान को डार्विन पोर्ट में लाया जाए। नाउ हम किस रीजन की बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, ये डार्विन मिलिट्री बेस इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे ऑस्ट्रेलिया। नाउ ऑस्ट्रेलिया का जो यहाँ पर बिल्कुल नॉर्थ का रीजन है ना, यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पर यूएसए चाहता है कि इनके मिलिट्री बेसेस, और ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक एयर बेस भी है, टिंडाल एयर बेस। इसको यूएस अपना अगला गुआम बनाना चाहता है। गुआम आपको पता होगा प्रशांत महासागर में यूएसए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है। तो ये अब यूएस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर रहा है टिंडाल मिलिट्री बेस इन ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा यहाँ पर एक डार्विन मिलिट्री बेस भी है। टिंडाल मिलिट्री बेस प्राइमरली एक एयर बेस है। यहाँ पर यूएस अपनी एयरफोर्स को स्टेशन कर रहा है धीरे धीरे, और जो यहाँ पर डार्विन बेस है, यहाँ पर मिलिट्री जो आर्मी के लोग हैं, ये धीरे धीरे यूएसए के यहाँ पर अपने जो स्टेशन हैं ये लगातार बनाते जा रहे हैं। नाउ जापान की एंट्री यहाँ पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसए के लिए ड्रीम तो ये था कि यहाँ से जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एक ट्रायंगल सा बनकर सीधा यहाँ पे साउथ चाइना सी में चाइना के अगेंस्ट प्रेशर डाले। बट अभी के लिए सिंस इंडिया इतना एगर है नहीं, यूएस यहाँ पर जापान, ऑस्ट्रेलिया को इकट्ठा लाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि इन द फ्यूचर ओकिनावा या फिर जापान के किसी और टापू में आपको ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स भी दिखे। बेसिकली यूएस चाहता है कि दोनों कंट्रीज की इंटरऑपरेबिलिटी आपस में बढ़े, ताकि कल को अगर वॉर होती है तो दोनों कंट्रीज मिलकर चाइना के अग्रेशन का जवाब दे पाएं। तो एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है इंडो पैसिफिक में। इंडियन मीडिया इसको इतना कवर करेगा नहीं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता था कि आपको पता लगे इसके बारे में। सो होपफुली इससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं इन द फ्यूचर, तो आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस इन द फ्यूचर एज वेल। नाउ फाइनली यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछूंगा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, इनमें से किस कंट्री द्वारा? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूक्रेन, मलेशिया, केनिया या फिर नाइजीरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, अगर आप आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक क्रैश कोर्स चाहिए उसका, तो स्टडी IQ आपके लिए लेके आया है SIP क्रैश कोर्स। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, ये लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस पे करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे ये अवेलेबल है, 7,500 रुपये। बट ये भी पे मत करो, ये पे करने की क्या आवश्यकता है। यहाँ पे लिखा है ना 3 ऑफर्स अवेलेबल, इधर क्लिक करिए और यहाँ पे आपसे कोड मांगेंगे। कोड यहाँ पे डालिए PD10 और प्राइसेस और गिर जाएंगे सिर्फ 6,000 रुपये में। 9 महीने की वैलिडिटी के साथ आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स है जिसमें जल्दी से आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन कराई जाएगी, ताकि आप आने वाले एग्जामिनेशन के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएं। यहाँ पे आपको PPT नोट्स, CSAT वर्कशॉप, बहुत कुछ मिलता है। डिसिप्लिन एक कोर्स है प्रॉपर। सो एनरोल करिए इसमें टू प्रॉपरली प्रिपेयर फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।